जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट होगा और तुम एक साधारण मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त होगे। ये शब्द थे गांधारी के, जो उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहे थे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो सकती थी? क्या एक साधारण शिकारी उनका अंत कर सकता था? या फिर यह सब कर्म और कालचक्र का परिणाम था? आज हम आपको महाभारत के असली तथ्यों के आधार पर इस सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें कई ऐसे रहस्य हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में केवल राख और विध्वंस बचा था। जब गांधारी ने अपने सभी 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा तो उनका हृदय दर्द से भर उठा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, माता, यह धर्म युद्ध था, इसमें जो हुआ वह नियति थी। लेकिन गांधारी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे माधव, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा और अंत में तुम्हारी मृत्यु एक सामान्य मनुष्य की तरह होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वह जानते थे कि यह सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक श्राप था या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था? समय बीतता गया। 36 वर्षों बाद गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण का पूरा यदुवंश आपस में ही लड़ पड़ा। यह लड़ाई एक श्राप से शुरू हुई थी। महर्षि दुर्वासा ने भविष्यवाणी की थी कि यदुवंशियों का अंत एक मूसल, लोहे के टुकड़े से होगा। यदुवंशी राजकुमारों ने इसे हल्के में लिया और एक मजाक बनाया। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह मजाक नहीं था, बल्कि कालचक्र की शुरुआत थी। एक दिन शराब के नशे में डूबे यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे। मूसल के टुकड़े से उन्होंने एक दूसरे का संहार कर दिया। कुछ ही दिनों में यदुवंश समाप्त हो गया। अपने कुल के विनाश के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी और एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। उनका मन शांत था। उन्होंने सब कुछ पहले से देख लिया था। लेकिन तभी एक शिकारी जर वहां आया। उसने दूर से देखा और श्री कृष्ण के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। श्री कृष्ण की आंखें खुली। उन्होंने शिकारी की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह नियति थी जर, चिंता मत करो, यह बस एक माध्यम था। क्या आप जानते हैं, यह शिकारी जर असल में बाली का पुनर्जन्म था। रामायण में श्री राम ने बाली का वध छिपकर किया था। अब उसी कर्म के फलस्वरूप जर ने श्री कृष्ण को छिपकर तीर मारा। यह कर्म का चक्र था। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को क्षमा कर दिया और अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन क्या श्री कृष्ण सच में मरे? कई ग्रंथों में लिखा है कि उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी आत्मा परम धाम वैकुंठ चली गई। आज भी वे गीता के रूप में, भक्ति के रूप में और हर भक्त के हृदय में जीवित हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कर्म, काल और सत्य का खेल था। क्या आपको लगता है कि श्री कृष्ण वास्तव में मृत्यु को प्राप्त हुए या वे आज भी किसी रूप में हमारे साथ हैं? कमेंट में अपने विचार बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। रहस्य खत्म नहीं हुआ, बस इसे समझने की दृष्टि चाहिए।